दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल। आज हम लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो सिंटैक्स का होगा। सिंटैक्स को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए आते हैं उसका डिफिनेशन कुछ देखते हैं। द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज ही सिंटैक्स कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर। तो प्रथम मेरा स्ट्रक्चर है आर्टिकल प्लस या पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन और एंड सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। चलिए समझते हैं इसको। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और प्रथम नाउन के पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर से आके देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और प्रथम नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल, यानी पहला मेरा नाउन प्रिंसिपल है और दूसरा नाउन डायरेक्टर है। तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो मेरा एंड से जुड़ा हुआ है और प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो उस स्थिति में हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर मेरा गलत हो जाए क्योंकि ये जो मेरा सब्जेक्ट होता है यह सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करता है, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से है आर्टिकल है अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ या हैव कम। इसमें भी पहला मेरा यह नाउन है पोएट, दूसरा नाउन है फिलोसफर और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और प्रथम के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा मेरा एग्जाम्पल है पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई अंकल एंड गार्जियन इज या आर कमिंग टू सी मी। माई अंकल पहला मेरा एग्जाम्पल है, पहला नाउन जो है अंकल है, दूसरा नाउन गार्जियन है और प्रथम नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो इस स्थिति में मेरा जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे इज मेरा सही होगा। इसका मतलब है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वाज कमिंग का मतलब है कि जिस स्कूल का एक स्कूल है जिसका प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही आदमी है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। पोएट एंड फिलोसफर, यानी कि पोएट और फिलोसफर एक ही आदमी है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। माई अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग टू सी मी, मेरे अंकल और गार्जियन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसमें अंकल वही है और गार्जियन एक ही आदमी है। अंकल और गार्जियन एक ही आदमी है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेम इसका अपोजिट है, दूसरा स्ट्रक्चर मेरा है सेम है आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन एंड आर्टिकल पॉजेसिव एडजेक्टिव या सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और पहले नाउन के पहले भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो और दूसरे नाउन के पहले भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो उस केस में हम लोग मेरा जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेट्स बी एग्जाम्पल। द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर दो मेरा नाउन है और वो एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। मतलब कि यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग आदमी है
और इस दोनों जो है मेरा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल आर कमिंग टुडे, मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों इस स्कूल के आज आ रहे हैं। अ पोएट यानी कि पोएट एंड फिलोसफर दो मेरा नाउन है, और दोनों नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है, यानी कि पोएट और फिलोसफर अलग अलग आदमी है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है, और उस स्थिति में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम। तीसरा मेरा एग्जाम्पल है माई अंकल, यानी अंकल एंड गार्जियन दो सिंगुलर नाउन है, और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों नाउन मेरा एंड से जुड़ा हुआ है, और दोनों नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। यानी कि इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी माई अंकल एंड माई गार्जियन दोनों अलग अलग आदमी हैं, इज या आर तो आर कमिंग टू सी मी, मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे अंकल और गार्जियन दोनों आदमी मुझसे मिलने आ रहे हैं। चलिए आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हम बता दें, जो आदमी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल ए एंड और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। वैसे आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं, आर्टिकल को हम लोग एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों कह सकते हैं, और ए एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग को पता होना चाहिए कि माई, आवर, योर, ठीक है, ये सब जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये उसी के यहाँ पे उसी का यूज़ हम यहाँ पे किए हैं माई अंकल एंड गार्जियन। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल भी हो सकता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। चलिए तीसरा मेरा स्ट्रक्चर है इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल। हम लोग ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, एडजेक्टिव और एंड या एडजेक्टिव, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और प्रथम एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, तो उस स्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से समझते हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और वह किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता हो, और पहले एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन का प्रयोग हुआ हो, उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है अब लेक दो एडजेक्टिव किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को सिंगुलर कॉमन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और सिंगुलर कॉमन नाउन को यह क्वालिफाई कर रहा है, और प्रथम एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन का प्रयोग हुआ हो, उस स्थिति मेरा जो सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा मेरा है, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और दोनों एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, और वह सिंगुलर कॉमन नाउन को क्वालिफाई करता हो, उस स्थिति में जो मेरा सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से समझते हैं। जब दो एडजेक्टिव
एंड से जुड़ा हो और वह किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को क्वालिफाई करता हो और दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। अ ब्लैक एंड अ A black and a white dog was barking in the ground। इसमें देखते हैं दो एडजेक्टिव, वाइट एंड ब्लैक एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा हुआ है और वह किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल के कारण मेरा वर्ब जो होता है वह भी प्लूरल प्रयोग में होता है। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग वाज या वर बार्किंग इन द ग्राउंड। इसको चलिए समझते हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो और वह किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को क्वालिफाई करता हो, उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग वाज वर बार्किंग इन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट, जो बार्किंग कर रहे हैं ग्राउंड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर मेरा सही होगा।